जरूर करें। एकादशी का व्रत करने वाला इस संसार में समस्त सुखों को प्राप्त करता है और सब सुख को पाने के बाद अंत में भगवान के धाम को भी प्राप्त कर लेता है। निश्चित ही एकादशी के व्रती को भगवान का धाम मिलता है। सज्जनों, अभी श्रावण मास की एकादशी आने वाली है, जिसे हम लोग कामिनी एकादशी कहते हैं। कब है कामिनी एकादशी? ध्यान से सुनिएगा। एकादशी का आरंभ 8 अगस्त को दोपहर के लगभग 2 बजे आरंभ हो रही है एकादशी तिथि, और ये एकादशी रहने वाली है 9 अगस्त को सुबह 11:04 तक। हमारे यहाँ एकादशी तिथि का मान्य उदया तिथि के अनुसार होता है। उदया का स्पर्श एकादशी में 9 अगस्त को हो रहा है, इसलिए एकादशी का जो भी व्रत रखते हैं उनको 9 अगस्त को ही व्रत रखना है। जो व्रत रखते हैं 9 अगस्त को एकादशी का व्रत रखेंगे। इसका पारण 10 अगस्त को सुबह 5:47 के बाद किया जाएगा। परंतु ध्यान ये रखें कि एकादशी का आरंभ 8 अगस्त से ही हो रहा है। जो भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं ध्यान देना, 8 अगस्त को भी आप लोगों को चावल नहीं खाना है और 9 अगस्त को भी आप लोगों को चावल नहीं खाना है, क्योंकि दोनों दिन ही एकादशी है। उदया तिथि के अनुसार व्रत 9 अगस्त को रहना है, पर व्रत का आरंभ, व्रत नहीं तिथि का आरंभ 8 अगस्त से ही हो रहा है, इसलिए 8 को भी चावल मत खाइएगा और 9 अगस्त को भी चावल मत खाइएगा। फिर 10 अगस्त को तो सोमवार है, फिर आगे जैसे भी आपका व्रत का क्रम हो, पर 8 और 9 2 दिन आपको चावल नहीं खाना है। सभी भक्तों को एकादशी का व्रत जरूर रहना चाहिए। ये कामिनी एकादशी श्रावण मास की पहली एकादशी है। सज्जनों, ये एकादशी चतुर्मास में आती है। श्रावण मास और चतुर्मास ये दोनों होने के कारण इस कामिनी एकादशी की महिमा और बढ़ जाती है। सज्जनों, इस समय चतुर्मास भी चल रहा है। चतुर्मास का मतलब जितने भी संत होते हैं, साधक होते हैं ना, वो इन 4 महीने में खूब साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, चतुर्मास तक खूब भगवत भजन करते हैं, इसलिए 4 महीने को चतुर्मास कहा जाता है। इस चतुर्मास में भगवान नारायण विश्राम करते हैं। इन दिनों सृष्टि का कार्यभार महादेव और माता पार्वती ये लोग मिलकर संभालते हैं, इसीलिए तो श्रावण की इतनी महिमा है। इस समय भगवान विष्णु सो गए हैं। देवसैनी एकादशी पर भगवान विष्णु सोते हैं, फिर देव उठनी एकादशी को भगवान विष्णु उठते हैं। अब ड्राइवर ही सो जाए तो गाड़ी कौन चलाएगा? सृष्टि को चलाने वाले तो भगवान विष्णु है ना। तो ये 4 महीने सृष्टि चल कैसे रही है? तो कहते हैं, शंकर जी कहते, प्रभु आप विश्राम कर लो, थक गए होंगे, मैं देख रहा हूँ 1 महीने। 1 महीने तक ये देखते हैं, तब तक गणेश जी आके कहते हैं, अब मेरी बारी आ गई पिताजी, थोड़ा आराम करो, मैं थोड़े समय तक देखता हूँ। फिर गणेश पूजा आता है ना, गणपति बप्पा मोरया। फिर आगे नवरात्रि आती है, तो नवरात्रि में फिर दुर्गा माता सक्रिय होती हैं। यानी इन 4 महीने में भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश ये लोग मिलकर सृष्टि का कार्यभार देखते हैं। इसी चतुर्मास में ये कामिनी एकादशी आती है। ध्यान से सुनिए। जिन लोगों के कार्य बनते बनते रुक जाते हैं, कार्य करते हैं, कार्य में विघ्न हो जाता है, बीच में ही काम बिगड़ जाता है, उनको चाहिए कि वो इस कामिनी एकादशी का व्रत करे। इस कामिनी एकादशी के प्रभाव से उनके बिगड़ते हुए काम भी बनने लगेंगे, नारायण भगवान की कृपा हो जाएगी। ताली आप लोग जोर से बजा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम इतनी अच्छी अच्छी बात आपके लिए ढूंढ ढूंढ के लाते हैं,
और ताली इतने धीरे से बजाते हो महाराज, जरा जोर से ताली बजाया करो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो ये कामिनी एकादशी जीव के कामनाओं को पूर्ण करती है। इतनी ही महिमा नहीं है इस कामिनी एकादशी की। अगर कोई भक्त श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक इस कामिनी एकादशी का व्रत कर लेना, तो उसके जाने अनजाने सब में हुए जितने भी पाप है, सब पाप नारायण भगवान नष्ट कर देते हैं और उसे पुण्यात्मा बना देते हैं। ये कामिनी एकादशी जीव के सारी इच्छाओं को पूर्ण करती है। जो भी इस कामिनी एकादशी का व्रत कर ले, नारायण और शिवजी दोनों की कृपा उस जीव के ऊपर हो जाती है। इस कामिनी एकादशी की इतनी महिमा बताई गई। जो फल काशी में जाकर स्नान करने से मिलता है, जो फल कुरुक्षेत्र में जाकर ग्रहण के समय दान करने से मिलता है, वो फल इस कामिनी एकादशी को करने से ही प्राप्त हो जाता है। इतनी महिमा बताई गई। क्या है कथा इस कामिनी एकादशी की? 2 मिनट जरा ध्यान से सुनिएगा। एक सज्जन थे। एक बार क्या हुआ कि उन्होंने क्रोध में आकर के एक ब्राह्मण की हत्या कर दी। जब उन्होंने ब्राह्मण की हत्या कर दी ना, तो उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। जब ब्रह्म हत्या का पाप लगा तो समाज के लोगों ने उनको बहिष्कृत कर दिया, उनको त्याग दिया। कोई उनके घर जल नहीं पीता, कोई उनसे बात नहीं करता, कोई भी गांव का व्यक्ति उनके घर आता जाता नहीं था। सब लोगों ने उनका त्याग कर दिया। इस प्रकार से जब वो समाज से बहिष्कृत हो गए ना, तो दुखी होकर के वो जंगल की ओर जाने लगे। जब जंगल की ओर गए तो वहाँ उनको एक महात्मा मिले। उन्होंने अपना दुख महात्मा से कहा। तब उन संत ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, पर आगे कामिनी एकादशी आ रही है। अगर तुमने इस कामिनी एकादशी का व्रत कर लिया ना, तो तुम्हारा ब्रह्म हत्या का पाप छूट जाएगा। उन सज्जन ने, उस व्यक्ति ने, सज्जनों, कामिनी एकादशी का व्रत किया। और जब व्रत किया तो उनको नारायण भगवान ने आकर स्वप्न में कहा कि इस एकादशी के प्रभाव से तुम्हारा ब्रह्म हत्या का पाप छूट गया है, अब तुम मुक्त हो जाओगे, निश्चिंत रहो। ये कामिनी एकादशी की कथा कहना चाहती है, जीवन में कितना बड़ा से बड़ा पाप क्यों न हो, अगर आपने श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक कामिनी एकादशी का व्रत कर लिया तो वो बड़ा से बड़ा पाप भी नष्ट हो जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। एकादशी के दिन आप 5 बातों का ध्यान जरूर रखिए। जो लोग भी व्रत रहते हैं ध्यान से सुने। एकादशी के दिन 5 बातों का ध्यान जरूर रखिए आप। किन बातों का? पहली बात है, एकादशी के दिन क्रोध मत करिए। जब आप क्रोध करते हैं ना, तो आपका एकादशी खंडित होता है, व्रत का प्रभाव कम होता है। इसलिए एकादशी के दिन क्रोध मत करिए। दूसरा कार्य, किसी को भी अपशब्द मत बोलिए। आप व्रत हैं तो अपने जुबान के ऊपर बहुत कंट्रोल रखिए, क्योंकि आप भागवतिक शक्ति के संरक्षण में हैं। यदि आपने किसी को अपशब्द बोल दिया तो वो अपशब्द उसका अहित भी कर सकता है, उसके लिए गलत भी साबित हो सकता है। इसलिए कभी भी किसी को अपशब्द मत बोलिए। तीसरा कार्य, दिन भर भगवान का चिंतन करते रहिए। चौथा कार्य, जितना हो सके एकादशी के दिन कथा श्रवण करिए। और 5वां कार्य, रात्रि में थोड़े समय बैठ करके भगवत नाम का जप अवश्य करिए। सज्जनों, प्रत्येक एकादशी को हर वैष्णव को, हर भक्त को तुलसी के सामने एक दिया जरूर जलाना चाहिए। तुलसी माँ के सन्मुख
यदि आप एक दिया एकादशी के दिन जला देना तो लाखों दिया जलाने का फल मात्र एक दिए से ही प्राप्त हो जाता है। ये एकादशी की महिमा है। एकादशी के शाम को तुलसी माँ के लिए एक दीप आप अवश्य जलाइए। तुलसी माँ की 5 परिक्रमा अवश्य करिए, इससे तुलसी माँ की कृपा होती है। ध्यान देना, एकादशी के दिन कभी भी तुलसी पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी के दिन यदि आपने तुलसी पत्ता तोड़ लिया तो भगवान विष्णु के शिरच्छेदन का जो पाप होता है ना, वो पाप जीव को लग जाता है। एकादशी के दिन तुलसी पत्ता कदापि नहीं तोड़ना चाहिए। दूसरी बात, एकादशी के दिन भूल करके भी तुलसी में जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि एकादशी मैया भी, तुलसी मैया भी एकादशी का व्रत करती हैं, वो भी निर्जला एकादशी का व्रत। तुलसी मैया निर्जला एकादशी रहती हैं, हर एकादशी को निर्जला रहती हैं। ऐसे में अगर तुलसी माँ को आपने जल दे दिया तो उनका व्रत खंडित होता है, दोष आपको लगता है। आपको तुलसी पत्ता नहीं तोड़ना है एकादशी के दिन, आपको तुलसी में जल नहीं देना है, पर हाँ तुलसी के सन्मुख दिया जरूर जलाना है। तुलसी माँ की 5 परिक्रमा करके उन्हें दूर से प्रणाम जरूर करना है। तुलसी पत्ता नहीं तोड़ना, जल नहीं देना, पर दिया जरूर जलाना है। एकादशी के दिन 3 दिया आप जरूर जलाइए। पहला दिया जलाइए भगवान के मंदिर में। जब आप भगवान के मंदिर में एक दिया एकादशी के दिन जलाते हैं तो सज्जनों आपका पुण्य बढ़ जाता है, आपके पुण्यों की वृद्धि हो जाती है। उस पुण्यों का बखान स्वयं गरुण जी भी नहीं कर सकते, ऐसा पुण्य बढ़ता है। पहला दिया भगवान के मंदिर में जलाइए, दूसरा दिया तुलसी माँ के सन्मुख जलाइए, तीसरा दिया अपने घर के रसोई में या अपने घर के मंदिर में जलाइए। इससे पितृदोष का निवारण होता है, इससे पितृ संतुष्ट होते हैं, पितरों का आशीर्वाद आपके घर के ऊपर बरसता है। 3 दिया जलाना है। कहाँ कहाँ? एक भगवान के मंदिर में, दूसरा तुलसी माँ के सामने, और तीसरा दिया आप अपने घर की रसोई में या घर के मंदिर में जलाइए। आप कहेंगे कि गुरुजी घी का दिया जलाएं कि तेल का दिया? तो आप घी का भी दिया भी जला सकते हैं, तेल का भी दिया जला सकते हैं, इसमें कोई भेद नहीं है। 3 दिया यदि आप जला दें तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं और पितरों की भी कृपा होती है। तो एकादशी का व्रत आप सभी लोगों को 9 अगस्त को रखना है। इसका पारण 10 अगस्त को होगा। बोलिए एकादशी मैया की जय हो। सो एकादशी माँ भी कृपा कर रही हैं। बीच में श्रावण का सोमवार भी है और श्रावण का पावन महीना चतुर्मास भागवत की कथा आप सुन रहे हैं, ये ठाकुर जी की कृपा है, ये भगवान की कृपा से ही हो रहा है। सज्जनों आइए हम सभी भागवत में प्रवेश करें। सभी दोनों हाथ जोड़ करके एक भ्रम भी लोगों के भीतर है, संशय बना हुआ है। अभी हमारे पास एक प्रश्न आया था कि 9 अगस्त को, देखिए भ्रम क्या है, 9 अगस्त को एकादशी है, 10 अगस्त को सोमवार व्रत है। तो अब भ्रम ये है कि जो एकादशी भी कर रहे हैं, जो सोमवार का भी व्रत कर रहे हैं, अब वो क्या करें? क्योंकि एकादशी 9 अगस्त को है, 10 अगस्त को सोमवार है। 9 को भी व्रत रखना है, 10 को भी व्रत रखना है। तो अब उनमें असमंजस ये है कि हम क्या करें? 9 अगस्त को एकादशी है तो उसका पारण कब करें, फिर सोमवार का व्रत अगले दिन कैसे करें? इसमें लोग भ्रमित हैं। तो ध्यान से सुन लीजिए इसका निदान क्या है।
9 अगस्त को एकादशी है, 10 तारीख को सोमवार है, प्रदोष व्रत भी है और सोमवार का भी व्रत है। तो आपको दोनों व्रत साथ में कैसे निभाना है? जो एकादशी का व्रत रखते हैं ना, वो 9 अगस्त को विधान के साथ में एकादशी व्रत रखेंगे, परंतु 10 तारीख को उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान कर लें। सूर्योदय के समय, जिस समय सूर्योदय हो रहा है, उसी समय ठाकुर जी को स्नान करा के ठाकुर जी का पूजन करके ठाकुर जी के ही चरणामृत को या तो गंगा जल को लेकर हाथ में भगवान के सन्मुख कहें कि हे नारायण भगवान, हम एकादशी का व्रत रहें और इसके बाद हम इस व्रत का पारण कर रहे हैं, आपकी कृपा हम पर बनी रहे। ऐसा कह करके गंगा जल से वो एकादशी के व्रत का पारण कर लें। पारण करने के तुरंत बाद शिव और पार्वती का पूजन करें। शिव जी का पूजन करने के बाद हाथ में जल लेकर संकल्प करें, हे महादेव, हम आपकी प्रसन्नता के लिए अब सोमवार का व्रत आरंभ कर रहे हैं। हे महादेव, हम पर कृपा करिएगा। बाबा, मेरा व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा। ऐसा कह के आप सोमवार का व्रत आरंभ कर दीजिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो सज्जनों, आपका एकादशी भी रह जाएगा और आपका सोमवार का व्रत भी रह जाएगा। कई बार ऐसे संयोग बनते हैं कि 2-2 व्रत लगातार आ जाते हैं, दोनों व्रत भी करना है, नियम भी निभाना है, तब असमंजस होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि एक ही दिन 2-2 व्रत आ जाते हैं। एक ही दिन, मान लो किसी वर्ष सोमवार भी हो, एकादशी भी हो, तो साथ में ही आ जाते दोनों व्रत। कैसे करें? तो दोनों व्रत का संकल्प लेना है। दोनों व्रत का संकल्प लेकर दिन भर फलाहार आदि करके दोनों व्रत ही निभाने हैं। अगले दिन पारण के लिए अगर फिर अगले दिन कोई व्रत है तो मात्र गंगा जल से ही आप उस व्रत का पारण कर लीजिए, आपका व्रत भंग होने वाला नहीं है। तो रविवार को एकादशी का व्रत, फिर अगले दिन सोमवार को सोमवार का व्रत आप रहें, दोनों ही व्रत आपका पूर्ण हो, ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कई बार असमंजस होता है, 2-2 व्रत जब साथ आ जाए तो कुछ नियम मानने पड़ते हैं और कुछ नियम छोड़ने पड़ते हैं। देश काल परिस्थिति के अनुसार कई नियम मान्य होते हैं, देश काल परिस्थिति के अनुसार कई नियम छोड़ने भी पड़ते हैं। सोमवार के दिन आप सब महादेव का पूजन करिए। ज़्यादा कुछ शिव जी पर अर्पित न कर पाइए, हमारे महादेव बैठे हैं, 1 लोटा जल लेकर आइए, हर हर महादेव कह के बाबा को अर्पित कर दीजिए, बाबा आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। अगर बहुत आपके पास सामग्री उपलब्ध है तो सब सामग्री से शिव जी का पूजन करिए, और बहुत सामग्री उपलब्ध नहीं है तो जो भी आपके पास है, जितना भी आपके पास है, उतने से ही मेरे प्रभु का पूजन करिए। मेरे प्रभु उतने में ही आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। पदार्थ जरूरी नहीं है, आपका भाव जरूरी है। कई बार ऐसी भी स्थिति होती है कि कोई भी चीज़ नहीं होता कि हम भगवान को अर्पित करें, तब के लिए आप मानसिक पूजन भी कर सकते हैं। आप कहेंगे महाराज जी मानसिक पूजन क्या है? आंख बंद किया, ध्यान लगाया, मन ही मन चिंतन किया कि हम भगवान को 56 भोग अर्पित कर रहे, हम भगवान को सुंदर सुंदर माला अर्पित कर रहे, बढ़िया उनकी आरती कर रहे हैं। याद रखिए, जो फल आपको सामने व्यंजन पदार्थ अर्पित करके पूजन करने से मिलेगा, वही फल मानसिक पूजन से भी आपको प्राप्त होने वाला है। बस आपका भाव अच्छा होना चाहिए। भाव ही अच्छा नहीं है और शंकर जी पर अक्षत फेंके जा रहे हैं, बेलपत्र चढ़ाए जा रहे, बाबा आंख बंद कर लेंगे, भाग जाओ यहाँ से, तुम पूजा के लायक ही नहीं हो। अच्छा, आजकल के भगत भी बड़े गजब होते हैं ना। शंकर जी के मंदिर में भीड़ बहुत हो
तो दूर से एक का सिक्का उठा करके शंकर जी को मारते हैं फेंक के, बाबा ले लो। और सिक्का जाके बाबा को लगे टन, बाबा के बस कर। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कई लोग दूर से ही शंकर जी पर सिक्का फेंकते हैं और जाके बाबा को खन खन वो सिक्का लगता है, ये गलत है बिल्कुल। भाव से पूजन करिए, जो है जितना है उसी में प्रभु को संतुष्ट करिए। एक बात और, कई लोग शिव जी पर बेलपत्र अर्पित करते हैं, पर उन्हें इस बात का पता नहीं कि बिल्वपत्र के साथ में बिल्वपत्र के ही समान फल देने वाला कमल पुष्प भी है। आप बिल्वपत्र अर्पित कर रहे हैं, अच्छी बात है, वो शिव जी को अत्यंत प्रिय है, पर उतना ही प्रिय शिव जी को कमल पुष्प भी है। यदि कभी आपको कमल पुष्प भी मिल जाए ना, तो बिल्वपत्र के साथ बाबा को कमल पुष्प भी चढ़ाना, बाबा अति प्रसन्न होते हैं। कमल के पुष्प शिव जी को अति प्रिय है सज्जनों। जो कमल पुष्प अर्पित करे शिव जी के ऊपर, शिव जी उसकी सारी इच्छा पूर्ण कर देते हैं, उसे अभय दान प्रदान कर देते हैं, उसे विजय श्री का आशीर्वाद देते हैं। तो बिल्वपत्र तो चढ़ाइए ही चढ़ाइए, अक्षत तो चढ़ाइए ही चढ़ाइए, पुष्प तो चढ़ाइए ही चढ़ाइए, पर अगर आपको कमल पुष्प मिल जाए तो कमल पुष्प भी शिव जी को जरूर अर्पित करिए। स्वयं राम जी भी कमल पुष्प से शिव जी का पूजन करते थे। हमने शिव महापुराण में पहले आपको बताया है, रुद्राभिषेक होता है ना, तो कई बार कमल पुष्प से विशेष पूजा की जाती है शिव जी की। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्वपत्र कम है, नहीं, बिल्वपत्र तो शिव जी को प्रिय ही है। बिल्वपत्र में स्वयं शिव जी ही विराजमान है, ब्रह्मा विष्णु महेश विराजमान है, पर कमल पुष्प की भी बड़ी महिमा है। आप बिल्वपत्र के साथ शिव जी को अगर मिल जाए तो कमल पुष्प भी अर्पित करिए, बाबा को परम प्रिय है सज्जनों। पर भाव होना चाहिए, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही तो सार है, भाव से तू भजल प्राणी, भाव से बेड़ा पार है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो।